सर्वप्रथम विद्या की देवी मां शारदे एवं वीरों की भूमि मां भारती को श्रद्धे नमन करता हूं। सादगी, सहजता एवं विनम्रता की प्रतिमूर्ति आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं परम सम्माननीय हमारे समस्त मंचासीन महोदय, ज्ञान रूपी ज्वाला एवं कलम के कारीगर श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय एवं समस्त शिक्षकगण महोदय एवं राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, नागरिक बंधुओं, माताओं एवं बहनों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस 76वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की आकाश भर शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे उन पूर्वजों को, उन वीर शहीदों को याद करने का है, उनको नमन करने का है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है, उनके प्रति साधुवाद व्यक्त करने का है, जिनकी वजह से आज हम सभी खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, अगर मेरे शब्द निकलेंगे तो सिर्फ हिंदुस्तान। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये गणतंत्र दिवस हमें ऐसे ही नहीं मिला है, ये स्वाधीनता हमें ऐसे ही नहीं मिली है। अंग्रेजों की गुलामी की पेड़ियों को तोड़कर, जंजीरों को तोड़कर हमारे वीर शहीदों ने इस भारत माँ के आंचल को बचाया, तब जाके आज ये दिन आया है कि हम गणतंत्र दिवस को इतनी आसानी से मना सके। ये ना समझना ये आजादी हमें यूं ही मिली है, ये ना समझना ये आजादी हमें यूं ही मिली है। हर कली इस बाग की खून पीके ही खिली है और बिछ गए वो नींव में दीवारों के नीचे गड़े हैं, और ये महल हमारी शहीदों की चिताओं पे ही गए। जब जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो भारत माँ के इस बेटे को पुलवामा और संसद भवन जैसे आतंकी हमले याद आते हैं तो मेरा खून खोल उठता है और मेरी धड़कनें तेज हो जाती है, और इन्हीं धड़कनों के साथ मेरे अंदर से जज्बात कुछ इस तरह निकल के आते हैं कि उस शहीद के साथ, उनके परिवार के साथ क्या हुआ होगा कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नवनिहालों की लंगोटियां चली गई। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नवनिहालों की लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ साहब, ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, सारे ही जिस्म की पोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मारा है साहब, लेकिन उसके घर की तो रोटियां चली गई, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा हमारे देश की सीमा पर खड़े उस जवान को, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा हमारे देश की पुलिस, प्रशासन और किसान को, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा हमारे देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, क्योंकि इनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना असंभव सा लगता है। और मेरे विचारों से हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्यांतर भोजन के लिए नहीं, शिक्षा अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट में कदम रखेगा। मेरे हिसाब से हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट और धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा और भारत के नैतिक मान मूल्यों में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी मिलकर, हम सब मिलकर जब राष्ट्र के लिए प्रयास करेंगे, और राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब हमारे सारे हाथ एक साथ उठेंगे। देखो, आज गणतंत्र दिवस है और आज युवाओं की बात ना हो तो इनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शहीद भगत सिंह और राजगुरु जैसे हमारे वीर क्रांतिकारियों ने हमारे देश की आहुति के लिए अपने सर्वस्व, देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट होती जा रही है। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो अभी तक नहीं खोला वो खून नहीं, वो पानी है।
जो अभी तक नहीं खोला वो खून नहीं, वो पानी है। और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है मेरे बच्चों, बेकार जवानी। सिर्फ इस देश में मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि इस भारत भूमि में मेरा जन्म हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि केवल घूंघट उठाने के लिए इस देश में 16,000 छात्राओं ने अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और उसी देश में जब हमारी बेटियां इंस्टाग्राम पर क्या गाती है कि कुंदी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, तो इस देशभक्त को कहीं ना कहीं आहुति पहुंचती है। तो मैं इंकित करना चाहता हूं मेरी बहनों और माताओं को कि विश्व सुंदरिया वो नहीं होती जो नेशनल टेलीविजन पर अर्धनग्न होकर अपने अर्धनग्न बदन का प्रदर्शन करती है। विश्व सुंदरिया तो वो होती है जो अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति तो देना पसंद करती है, लेकिन दुश्मन को अपना नाखून तक दिखाना पसंद नहीं करती। वो होती है हमारे देश की बेटियां। और आप ये भूल जाते हैं कि हमारा भारत कैसा है। मैं आपको बताता हूँ, ये भारत के जगत गुरु था, सारी दुनिया पूज रही थी। इस भारत के गौरव की गाथा भूमंडल पर पूज रही थी। हमने 16 बार पकड़कर गोरी जिंदा छोड़ दिया था। हमने सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था। यहाँ शिवाजी ने माँ जैसा मान दिया था गोवर को भी, कूद पड़ी थी अंगारों में माँ पद्मिनी चौवर को भी। हमने सागर की लहरों पर अपने पत्थर गिराए, हमने सागर की लहरों पर अपने पत्थर गिराए हैं। और रामधनुष के आगे हमने रावण को मरते देखा है। और सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि हमने जाने अनजानों में बातें कर बैठे थे भूली, और इन्हीं भूलों के कारण हमने आजादी भी हारी। लेकिन सन 47 में हम आजादी तो ले आए हैं। रंग दे बसंती वाले चोले हमने आजादी को पहनाए हैं, लेकिन आजादी के बिना, लेकिन ये ताकत के बिना हमारी आजादी अधूरी है। इसीलिए हमारे हाथों में ताकत बहुत जरूरी है, इसीलिए हमारे हाथों में ताकत बहुत जरूरी है। और यहाँ पे बैठी समस्त युवा पीढ़ी के लिए मैं सिर्फ एक बात यही इंगित करना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये वतन किसका है आप संभालना जरा। ये वतन ना आपका है ना हमारा है, सबका वतन है। ये ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, ये सबका वतन है। तो हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि इस वतन के प्रति, इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए गणतंत्र की भावना आपके मन में बनी रहे। और इसी आहुति के साथ हमें ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।